आकाश को देखो, क्या दिखता है आपको? हजारों तारे। हर एक तारा जलती हुई गैस का एक विशाल गोला है, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे, वो टिमटिमाते हैं और चमकते हैं अंतरिक्ष के विशाल अंधेरे को रोशन करते हुए। लेकिन तारे ही वहाँ बाहर अकेली चीज़ें नहीं हैं। ग्रह भी ब्रह्मांड को अपना घर कहते हैं। ये खगोलीय पथिक तारों की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी हमारे सूरज की परिक्रमा करती है। कुछ ग्रह पत्थरीले हैं, हमारी पृथ्वी की तरह, अन्य गैस और बर्फ से बने हैं। प्राचीन सभ्यताएं रात के आकाश से मोहित थीं। उन्होंने सितारों में पैटर्न देखे जिन्हें नक्षत्र कहा जाता है। उन्होंने नेविगेट करने, कहानियाँ सुनाने और रथुओं को ट्रैक करने के लिए इन नक्षत्रों का उपयोग किया। आज भी ब्रह्मांड हमें आकर्षित करता रहता है। यह एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे अजूबों से भरी है। हमारा सौर मंडल एक व्यस्त जगह है। पृथ्वी सहित 8 ग्रह हमारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक ग्रह अद्वितीय है, जिसकी अपनी कहानी है। कुछ पत्थरीले हैं और सूर्य के करीब हैं। अन्य गैस जायंट हैं जो अंतरिक्ष की ठंडी गहराई में बहुत दूर हैं। लेकिन ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। क्षुद्र ग्रह, चट्टान और धातु के टुकड़े भी अंतरिक्ष में घूमते हैं। और धूमकेतुओं को न भूलें, बर्फीले पिंड जो सूर्य के पास आते ही गैस और धूल की पूंछ छोड़ते हैं। हमारा सौर मंडल निरंतर गति और परिवर्तन का स्थान है। ये एक ब्रह्मांडीय नृत्य है जो अरबों वर्षों से चला आ रहा है। सूर्य हमारे सौर मंडल का हृदय है। यह गर्म गैस का एक विशाल गोला है जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य के अंदर गहरे परमाणु प्रतिक्रियाएं भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ती है। यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में सूर्य की सतह तक जाती है, जो यहाँ पृथ्वी पर हम तक पहुँचती है। सूर्य इतना विशाल है कि इसका गुरुत्वाकर्षण हमारे पूरे सौर मंडल को एक साथ रखता है। सब कुछ इसके चारों ओर परिक्रमा करता है। ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और यहाँ तक कि धूल के कण भी। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। यह वह गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता है जिसकी पौधों को बढ़ने और जानवरों को जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के सबसे निकट भी है। इस वजह से बुध अत्यधिक तापमान का अनुभव करता है, जो बहुत गर्म से लेकर जमने वाली ठंड तक होता है। यह छोटा ग्रह एक तेज यात्री है जो किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में सूर्य के चारों ओर तेजी से घूमता है। इसीलिए इसका नाम रोमन संदेशवाहक देवता बुध के नाम पर रखा गया है। बुध एक चट्टानी ग्रह है जिसका वातावरण बहुत पतला है। इसकी सतह क्रेटरों से ढकी हुई है, जो क्षुद्र ग्रहों और उल्का पिंडों के प्रभावों के लंबे इतिहास का प्रमाण है। शुक्र को अक्सर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है क्योंकि यह आकार और संरचना में समान है। लेकिन इससे मूर्ख मत बनो। शुक्र एक शत्रुतापूर्ण दुनिया है जिसमें घना, जहरीला वातावरण और भीषण सतह का तापमान है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, बुध से भी गर्म। इसका घना वातावरण गर्मी को फंसाता है, जिससे एक भगोड़ा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। यह ग्रह इस मायने में भी असामान्य है कि यह अधिकांश अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में घूमता है। इसका मतलब है कि शुक्र पर सूरज पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। पृथ्वी हमारा ग्रह वास्तव में एक विशेष स्थान है। यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसके बारे में पता है कि यहाँ जीवन है। विशाल महासागरों से लेकर विशाल पहाड़ों तक पृथ्वी अविश्वसनीय विविधता की दुनिया है। इसका वातावरण हमें सूर्य से हानिकारक विकिरण से बचाता है। यह हमारे ग्रह के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, जिससे यह जीवन के पनपने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो जाता है। हमारा ग्रह लगातार बदल रहा है। महाद्वीप बहते हैं, पहाड़ उठते हैं और नष्ट हो जाते हैं, और जीवन विकसित होता है। पृथ्वी की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। लाल ग्रह मंगल ने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। इसका लाल रंग इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड या जंग से आता है। मंगल एक ठंडी रेगिस्तानी दुनिया है, लेकिन इस बात के प्रमाण हैं कि यह कभी बहुत गर्म और गीली थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर कभी नदियाँ, झीलें और यहाँ तक कि महासागर भी रहे होंगे।
आज हमें इस प्राचीन जल के प्रमाण इसके ध्रुवों पर बर्फ की टोपियों और संभवतः इसकी सतह के नीचे तरल पानी के रूप में भी मिलते हैं। पृथ्वी से परे जीवन की हमारी खोज में मंगल एक प्रमुख लक्ष्य है। क्या इसकी सतह के नीचे सूक्ष्म जीवी जीवन छिपा हो सकता है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है? बृहस्पति और शनि हमारे सौर मंडल के दानव हैं। ये गैस जायंट बड़े पैमाने पर ग्रह हैं जो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, बिल्कुल हमारे सूर्य की तरह। उनके पास पृथ्वी या मंगल ग्रह जैसी ठोस सतह नहीं है। इसके बजाय आप जितना गहराई में जाते हैं उनका वातावरण उतना ही सघन होता जाता है। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि आप अन्य सभी ग्रहों को इसके अंदर फिट कर सकते हैं और जगह भी बचेगी। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो सदियों से चल रहा है। शनि अपने आश्चर्यजनक छल्लों के लिए प्रसिद्ध है जो अनगिनत बर्फीले कणों से बने हैं। ये छल्ले इतने बड़े हैं कि आप उनमें कई पृथ्वी को फिट कर सकते हैं। अरुण और वरुण हमारे सौर मंडल के बर्फ के दिग्गज हैं। ये दूर की दुनिया बृहस्पति और शनि से कहीं अधिक ठंडी है। वे ज़्यादातर पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी बर्फ से बने हैं। अरुण अपनी तरफ झुका हुआ है, इसलिए इसके छल्ले इसके चारों ओर एक लक्ष्य की तरह घूमते हुए दिखाई देते हैं। यह अजीबोगरीब झुकाव उसके इतिहास में पहले किसी अन्य बड़ी वस्तु से टकराव के कारण हो सकता है। वरुण सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। इसके वायुमंडल में मीथेन के कारण यह गहरे नीले रंग का है। नेपच्यून में हमारे सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं जो 1200 मील प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंचती है। प्राचीन स्टारगेजर से लेकर आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों तक मनुष्य हमेशा से ब्रह्मांड से मोहित रहा है। अंतरिक्ष की खोज हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में अधिक जानने की अनुमति देती है। यह तकनीकी नवाचार को भी बढ़ावा देता है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। हमने अपने सौर मंडल और उसके बाहर हर ग्रह पर प्रोब भेजे हैं। हमने मंगल ग्रह पर रोबोट उतारे हैं और हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाकों का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष यान भेजे हैं। और हम तो बस शुरुआत कर रहे हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य संभावनाओं से भरा है। शायद एक दिन इंसान मंगल ग्रह पर चलेगा, बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं का पता लगाएगा या यहाँ तक कि अन्य तारा प्रणालियों की यात्रा करेगा। ब्रह्मांड विशाल है और अजूबों से भरा है। आइए तलाश करते रहें।